रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब बनाम SRH के मुकाबले की जो होना है मुल्लनपुर में। और इस मुकाबले के प्रीव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत है अंबाती रायडू आपका। रायडू भाई, इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे जब SRH खेलती है तो सारी नजरें शिफ्ट हो जाती हैं उनके ओपनर्स पर। और जब हेड और अभिषेक शर्मा पावर प्ले तक रह जाते हैं तो 83% जीत SRH की होती है। कोई एक आउट होता है पावर प्ले तक तो वो जीत 67 यानी 67% हो जाती है। और अगर दोनों आउट हो गए तो 23%, यानी मोटा मोटी ये कहना है इन दोनों को आउट करो मैच जीतो। वैसा जनरली तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रांग है। पिछले गेम में भी हमने देखे कि बहुत अच्छा पार्टनरशिप भी बनाए थे नीतीश रेड्डी और क्लासन। तो मेरे को नहीं लगता है कि बैटिंग ऑर्डर इनका कोई प्रॉब्लम है। जो भी थोड़ा बहुत इनके प्रॉब्लम्स रहे हैं वो है उनके गेंदबाजी में। वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी की है पिछले गेम में। स्पेशली उनके स्पिनर बहुत अच्छे गेंदबाजी की है। तो मुझे नहीं नज़र आता है कि कोई मतलब प्रॉब्लम होना चाहिए। तो अगर दोनों अगर खेलेंगे भी तो भी फ़ायदा है, अगर नहीं खेलेंगे भी तो भी अभी लिविंगस्टन भी आ गए बैटिंग ऑर्डर में तो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। और एक जो बैटल है वो अर्शदीप वर्सेस हेड और अर्शदीप वर्सेस ईशान किशन जो नंबर 3 पर आते हैं इनके पास भी है। क्योंकि हेड को 7 इनिंग्स में से 3 बार आउट कर चुके हैं अर्शदीप, और ईशान को तो 6 इनिंग्स में 3 बार कर चुके हैं। तो ये चीज़ें उस वक्त चलेंगी दिमाग में। हाँ बिल्कुल, वो तो रहेंगे क्योंकि जब भी एक बल्लेबाज कोई बॉलर को फेस करता है तो उसको हमेशा याद आता है कि ये मुझे आउट किया है पिछली बार, या इसके खिलाफ थोड़ा मुश्किल होता है मुझे बल्लेबाजी करने में। मगर अर्शदीप का भी पावर प्ले में इतने विकेट्स नहीं रहे ये साल। अगर हम देखेंगे तो वो एक फैक्टर रह सकता है ये गेम में, क्योंकि अर्शदीप ज़्यादातर आगे डाल के लेफ्ट हैंडर को मतलब कॉट बिहाइंड या स्लिप में आउट करने की बहुत कोशिश करते हैं। बट फिलहाल वैसा वाला उनका पेनिट्रेशन नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। तो शायद हेड और अभिषेक थोड़े आगे रहेंगे और ईशान किशन भी। बिल्कुल। और आपने शुरू में कहा कि क्लासन और रेड्डी की जो पार्टनरशिप हुई थी इस मैच में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी क्लासन थोड़ा सा लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ फंसते हुए दिखाई देते हैं। और जब सामने अर्शदीप जो 3 बार आउट कर चुके हैं T20 में क्लासन को, यानसन उन्हीं के हमवतन, और वो भी 2 बार उनको आउट कर चुके हैं 6 इनिंग्स में। तो ये वाले पर थोड़ा सा एक होशियार रहना होगा क्लासन को जब लेफ्ट आर्म पेसर्स आएंगे। बिल्कुल रहना पड़ेगा। और अगर बॉल अंदर की तरफ स्विंग नहीं हो रहा है तो शायद ऑफ स्टंप कवर करके खड़े रहना अच्छी चीज़ है उनके लिए, क्योंकि एक्रॉस जब उनके मतलब गेंद जाती है तो थोड़ा बहुत फंसते हैं, क्योंकि ऑन साइड और सीधा मारने के लिए ज़्यादा प्रिफर करते हैं क्लासन। तो जब भी बॉलर एंगल के साथ एक्रॉस डालता है और स्लोअर गेंद भी जब उनकी बाहर की तरफ जाती है तो थोड़ा बहुत फंसते हुए नज़र आते हैं। बट अगर उनकी गेम में थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं मिड ऑफ के तरफ या कवर्स के तरफ अगर मारने लग गए तो वो वही कमी को एक स्ट्रेंथ में तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब पावर प्ले की बात होगी और पंजाब के बैटिंग की बात होगी तो शायद प्रभ सिमरन और प्रियांश यही बोलेंगे कि मैं नहीं तो कौन। क्योंकि इन दोनों का आप आंकड़ा देखिए रायडू भाई, दोनों पावर प्ले में जबरदस्त खेलते हैं। और जिस हिसाब से ये रन्स बनाते हैं ये मुश्किल हो सकती है SRH को। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि SRH का गेंदबाजी अगर आप देखोगे तो फास्ट बॉलर्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल होते हुए नज़र आ रहे हैं। भले ही अच्छा प्रदर्शन था उनका पिछले गेम में, बट फिर भी मुझे थोड़े कमियां नज़र आ रहे हैं उनके गेंदबाजी में। स्पेशली पावर प्ले में विकेट्स चटकाना उनके स्ट्रेंथ नहीं है। तो पावर प्ले में अगर जल्दी आउट करना तो उनको फिर आगे डाल के थोड़ा स्विंग करना पड़ेगा, एक अच्छा शॉर्ट बॉल भी डालना पड़ेगा, जो उनका फ़िलहाल ये बॉलिंग लाइनअप का स्ट्रेंथ नहीं। इनका स्ट्रेंथ है स्लोअर गेंद विकेट में डालना और बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करना। बट ये मुझे नहीं लगता है कि पंजाब के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन अगर थोड़ा भी अगर कैलकुलेटिव खेलेंगे तो इनको बहुत डोमिनेट करेंगे। और इनको रोकने के लिए क्या कुछ प्लान किया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा था कि हर्ष दुबे को
पावर प्ले में इस्तेमाल किया था, पर जब प्रियांश आर्या लेफ्ट हैंडेड है तो शायद ये वाली रणनीति हम ना देखें। तो आपके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है इनको रोकने के लिए इन दोनों को? पेस ऑफ द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे डाल के थोड़ा स्विंग करने के लिए डालना पड़ेगा, और स्पेशली जब आगे डालना पड़ता है फास्ट बॉलर को आईपीएल में, थोड़ा ब्रेवरी की बहुत ज़रूरत है। और ज़्यादातर जब वीडियो देख के आते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख के आते हैं, थोड़ा डिफेंसिव बॉलिंग के तरफ जाते हैं। बट इनिशियली 2-3 ओवर में आप विकेट लेने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, और गुड लेंथ बॉल स्विंग करना, जब भी भले इनका स्ट्रेंथ रह सकता है बैट्समैन का, बट फिर भी आप मौका देना चाहिए गेंद को हवा में कुछ करने के लिए, ऑफ द विकेट कुछ करने के लिए, क्योंकि 3-4 ओवर जो हेल्प रहता है उसका ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब एक बार आपका पावर प्ले खत्म होगा, जब मिडिल ओवर्स की तरफ आप बढ़ेंगे, तो वो भी मुश्किल कम नहीं होने वाली है हैदराबाद की, क्योंकि आप देखिए श्रेयस अय्यर वहां पर मौजूद है जिनका गेम प्लान ही अलग है। 2025 से अगर आप देखेंगे आईपीएल में तो सबसे ज्यादा सिक्सेस लगा चुके हैं, 44 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं, और वो मिडिल ओवर्स में गेम को तुरंत बदल सकते हैं। कूपर कॉनली भी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो परेशानियां कम नहीं होने वाली हैं हैदराबाद के लिए। बिल्कुल इतना आसान नहीं रहेगा ये बल्लेबाजी के खिलाफ। तो बस अपना स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करना चाहिए, और यही होप करना है कि बैट्समैन गलती करे या बैट्समैन के हिटिंग जोन में ना डाले, स्पेशली मिडिल ओवर्स और डेथ में, और जितना हो सकता है उतना लूज बॉल कम डाले, तो उसमें थोड़ा बहुत उनका मतलब फ़ायदा होगा। थोड़े रन कम बनेंगे तो इनका बैट्समैन बना सकते हैं वो रन। तो बैटिंग के ऊपर ज़्यादा निर्भर है एसआरएच। अगर पहले बैटिंग भी करेंगे तो ये हमेशा सोच के चलना कि अगर पार उनके हिसाब से 180 है तो इनको 200 रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका बॉलिंग थोड़ा बहुत वीक है। तो ये ओवर कॉम्पेंसेट एक डिपार्टमेंट में ज़रूर करना पड़ेगा एसआरएच को। और एसआरएच के जो फैंस होंगे, अब जो मैं आपको आंकड़ा बताने वाला हूँ राइडू भाई, बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि मुल्लनपुर की एक बात करें जहां ये मुकाबला होना है, वहां पर श्रेयस अय्यर अब तक 6 इनिंग्स में उनका हाईएस्ट स्कोर ही 18 रहा है, वहां पर रन्स नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के दिमाग में भी चल रही होगी, इसका फायदा उठाना चाहेगी एसआरएच। बिल्कुल उठाना चाहेगी, क्योंकि उधर बाउंस थोड़ा बहुत कम रहता है, और तो श्रेयस अय्यर को थोड़ा बाउंस और पेस का आदत है, क्योंकि बॉम्बे से आते हैं, इधर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बॉम्बे में। तो ये सब अगर आप देखोगे तो फिर वो एक छोटा वीकनेस है उनके गेम में, स्पेशली लो विकेट्स पे। बट एसआरएच का जैसा बॉलिंग चल रहा है ये सीज़न, वो देख के उनको लगेगा कि मुल्लनपुर में भी एक अच्छा फॉर्म में आने का मौका बनता है। और एक और बेहतरीन कॉन्टेस्ट मुल्लनपुर में देखने को मिल सकता है, जब सामने युजवेंद्र चहल रहेंगे। हैदराबाद के बैटर्स के खिलाफ 29 विकेट अब तक ले चुके हैं एसआरएच के खिलाफ, जिसमें ईशान किशन को भी कई बार शिकार बनाया है। तो ये कॉन्टेस्ट भी मजेदार होगा। जैसा आपने बोला कि गेंद थोड़ी नीची रहती है, वहां पर युजवेंद्र चहल और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लाइन को बहुत ब्यूटीफुली इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। पाले में बहुत कम डालते हैं, ज़्यादातर कट मारने वाली गेंद डालते हैं। तो उसके खिलाफ अगर ईशान किशन या हेड या अभिषेक ऑन साइड पे खेलने जाएंगे, स्पेशली जो स्लॉग स्वीप मारते हैं तीनों बल्लेबाज, अगर वो खेलने जाएंगे तो इतना आसान नहीं रहेगा। तो इनके खिलाफ थोड़ा रणनीति अलग तरीके से बनानी पड़ेगी एसआरएच के बल्लेबाजों को। बट चहल बहुत वाइली कस्टमर है, तो मुझे लगता है कि ये गेम में भी काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं युजवेंद्र चहल इस मैच में भी। और प्रेडिक्शन की तरफ हम जा रहे हैं राडू भाई, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा दर्शकों को बताया कि अगर 2023 से आप देखें, इस दोनों टीम का जब आमना सामना हुआ है, 4 बार बाजी मारी है हैदराबाद लगातार। पंजाब अभी तक पिछले 4 मैचों में जीत नहीं पाए हैं। तो आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, फिर से एसआरएच या इस बार पंजाब उस स्ट्रीक को तोड़ेंगे? नहीं, मुझे अभी भी थोड़ा बहुत एसआरएच ही फेवरेट्स नज़र आ रहे हैं। पंजाब भले बहुत बैलेंस टीम है, बट एसआरएच में थोड़े एक्स फैक्टर्स है उनके बल्लेबाजी में स्पेशली। और लास्ट गेम देखने के बाद ये लगता है कि मिडिल ऑर्डर भी अभी फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर एसआरएच पहले बल्लेबाजी करेंगे तो फिर उनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, ऐसा लगता है कि आप हैदराबाद से आते हैं और वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर एसआरएच के लिए भी आपका दिखा प्रेडिक्शन में। राडू भाई नहीं, मतलब नहीं, ये प्रेडिक्शन मतलब कंडीशंस और वो ग्राउंड के साइज सब नज़र में रखते हुए मैंने बोला है, क्योंकि एसआरएच के बॉलर्स को भी ये बड़ा ग्राउंड है, तो
उसके वजह से थोड़ा फ़ायदा होगा, स्पेशली उनके स्पिनर्स को। और शिवांग बहुत अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कॉनली को थोड़ा मतलब स्ट्रगल करवा सकते हैं ये गेम में। तो ये सब देख के, और स्टॉइनिस भी ज़्यादा मतलब ये फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे मिडिल ऑर्डर, तो इन सब के खिलाफ एसआरएच के स्पिनर्स थोड़ा इफेक्टिव रह सकते हैं। तो ये सब नज़र में रखते हुए मैंने कहा कि एसआरएच थोड़ा बहुत फेवरेट है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राइडू भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अंबाती राइडू की फेवरेट टीम इस मैच में हैदराबाद है, एसआरएच। आपकी कौन सी टीम है, आपका प्रेडिक्शन किधर है, जरूर बताइए। और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं